जहां एक तरफ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। 199 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव हुए, वहीं 115 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत बोल दी। अब देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐलान करना बाकी रह गया है। इसी बीच यहां पर देखा गया है कि राजस्थान में जहां एक तरफ सीएम पद से दिग्गज नेता अशोक गहलोत की विदाई हुई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और इस दौरान एक हत्याकांड होता हुआ नजर आया, जो है राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड से राजस्थान में सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। सियासत गर्मा चुकी है, शोक में डूबे हुए हैं यहाँ पर उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, और मांग की जा रही है परिजनों से लेकर राजपूत समाज के लोगों की तरफ से इसकी सरकार जल्द से जल्द कड़ा एक्शन ले और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे में गोगामेड़ी की जो पत्नी है शिखा शेखावत धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई और मांग करती हुई देखी जा रही है, और इस बीच तमाम खुलासे और भी होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राष्ट्रीय राजपूत के करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिनकी हत्या कर दी गई उनके घर में ही घुसकर। जी हां, 5 दिसंबर के दिन जयपुर के श्यामनगर इलाके में उनके घर में घुस गए 2 हमलावर मिलने के बहाने और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और इस फुटेज ने हर किसी को चौंका दिया। इस घटना ने हर किसी की रूह को कपा दिया है। ऐसे में देखा जाए तो अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड के बाद परिजन सड़क पर उतर आए हैं और मांग करते हुए देखे जा रहे, अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर राजपूत समाज के लोगों में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। आखिरकार यहाँ पर बीजेपी की सरकार का क्या कुछ कड़ा एक्शन होगा, ये वक्त के साथ साथ पता ही चलेगा। लेकिन इस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लेकर तमाम खुलासे हो रही हैं। जहां एक तरफ आप समझ ही गए होंगे कि सुखदेव की जो पत्नी है शिखा शेखावत कैसे वह मोर्चा खोली हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ आपको जानकर हैरानी होगी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो अपनी पत्नी शिखा शेखावत के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे अपने दोनों ही बच्चों के साथ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है वो ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 3 पत्नियां रही हैं। जी हां, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यहां पर तमाम दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल इस केस की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। इस मामले में डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसआईटी गठित कर दी है और हत्याकांड जांच के लिए गठित इस एसआईटी का जिम्मा एडीजी क्राइम दिनेश एनएम को दिया गया है। फिलहाल देखा जाए यहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है उनकी पत्नी शिखा शेखावत की तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई है उसको लेकर। लेकिन इस दौरान यहां पर खुलासे हो रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 3 पत्नियां रही हैं, लेकिन तीसरी पत्नी के बारे में यहां पर अधिक जानकारी सामने नहीं आई। सूत्रों की माने तो वह जयपुर में गोगामेड़ी के साथ लिव इन में रहा करती थी। सुखदेव की पहली पत्नी पुलिस विभाग में रहा करती थी, बाद में तलाक हो गया। सुखदेव की पहली पत्नी का नाम शकुंतला था, जो कि हरियाणा होमगार्ड में थी, जिसे टर्मिनेट कर दिया गया, जिसके बाद गोगामेड़ी गांव में ही वह रहने लगी। हत्याकांड के बाद वह जयपुर पहुंची। दूसरी पत्नी का नाम शीला शेखावत है, जो सुखदेव के साथ भादरा में रहा करती थी। इनके 2 बेटियां हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव निर्दलीय नामांकन भरा, लेकिन बाद में नामांकन वापस ले लिया गया। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नियों को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब आने वाले समय में यहाँ पर यह देखना होगा कि इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जिस तरह से जुटी हुई है, आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। फिलहाल सरकार से यही मांग है कि जो आरोपी रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये पत्नी का भी कहना है, परिजनों का भी कहना है। अब देखना होगा कि शिखा शेखावत की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो यहाँ पर हर किसी की आंखों को नम कर रही हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो शव रहा वह ताबूत में कैद रहा, कांच के ताबूत में, और वह एकटक अपने पति को निहारती हुई नजर आई, और इस तस्वीर ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। फिलहाल देखा जाए तो इनके पैतृक गांव में इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और ऐसे में देखा जाए तो परिवार में इस वक्त शोक का माहौल है, ये आप बखूबी समझ ही सकते हैं। देखना होगा कि यहाँ पर बीजेपी आखिरकार इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।